नमस्कार, इनमी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। पिछले कई दिनों से देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं और दिल्ली से लेकर झारखंड, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक और रामनवमी तक हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पर पथराव की घटनाओं के बाद आगजनी और हिंसा हुई। तो वहीं ऐसे में सरकारों से सवाल करना लाजमी सी बात है। धर्म को लेकर हिंसा कहकर राजनीतिक पार्टियां पल्ला झाड़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन इससे सत्ता की आड़ में नकाबपोश और लाल फीताशाही कहीं ना कहीं कमजोर जरूर नजर आती है। तो ऐसे में सवाल तमाम उठते हैं कि क्या आखिर शासन की मंशा क्या है, क्या यह राजनीतिक प्रयोग है। ये तमाम सवाल है जो आज पूछे जाएंगे कि आखिर कैसे इतना बवाल हुआ जिसके चलते सरकारों पर यह सवाल उठने लाजमी सी बात है। धार्मिक जुलूस पर हमला यह संयोग है या एक प्रयोग किया जा रहा है। पत्थरबाजों पर का हिसाब आखिर कब होगा और उन पर बुलडोजर से जवाब उनको कब दिया जाएगा। तो आखिर इस साजिश के तार कहां कहां हैं और आखिर इसमें कितने गुनहगार हैं। दंगाई, पत्थरबाज, आखिर इनका ये इलाज क्या होगा, ये भी तमाम सवाल हैं। तो आखिर जिस तरीके से हिंसाओं के मामले लगातार सामने आए हैं, आपको बता दें कि रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं गया जिसमें देश में हिंसा ना हुई हो, देश हिंसा की आग में जल ना उठा हो। दिल्ली से तस्वीरें आई हैं। दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में बवाल हुआ। तो आखिर में ऐसे में तमाम सवाल जो है वो जहन में कुरेद से जाते हैं कि आखिर शासन प्रशासन इतना कमजोर कैसे हो गया कि देश में तमाम राजनीतिक यात्राएं हो जाती हैं, तमाम चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन अगर हनुमान जयंती पर या रामनवमी पर ऐसी कोई शोभा यात्रा निकलती है तो वो बिना दंगों के नहीं निकल पाती है। ऐसे में शासन प्रशासन पर तमाम सवाल उठते हैं, सरकार पर सवाल उठते हैं। तो ऐसे में आज इसी पर चर्चा करेंगे और मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। जयेश गुरनानी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, संजीव निगम हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में देशबंधु दीक्षित जी भी बीजेपी से जुड़ेंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जयेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या आखिर शासन प्रशासन इतना कमजोर हो गया कि एक शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती? क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं वो सच में कहीं ना कहीं शासन की मंशा पर भी सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देश में तमाम चीजें हो जाती हैं, चाहे वो हम कह लें 2022 का पूरा विधानसभा चुनाव निपट गया 5 राज्यों में, किसी की तू मैं भी नहीं हुई होगी अगर तमाम ये जो रथ यात्राएं निकाली गई, प्रतिज्ञा यात्राएं निकाली गई या जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली गई, लेकिन अगर हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो वो उसमें पत्थर फेंके जाते हैं। जयेश जी, जयेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? निकलती है और उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, हिंसा होती है। हाँ, यह एक बेहद ही निंदनीय घटना है। हाँ, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि शासन प्रशासन की तो अपनी खुद की एक जवाबदारी है, परंतु उससे बड़ी यदि किसी की जवाबदारी है तो वह है समाज की। आप, मैं, चाहे शासन के लोग हो, प्रशासन के लोग हो, सब लोग एक समाज का ही हिस्सा हैं। जब तक समाज में सांप्रदायिकता का बीज जो है वह राजनीतिक पार्टियां बोती रहेंगी, तब तक इस प्रकार के कृत्य जो हैं वह होते रहेंगे। शासन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के कृत्य होने के बाद दोषियों को पकड़ लेगा, उन्हें जेल में डाल देगा, हो सकता है कि उन्हें 5-10 साल बाद न्यायालय सजा, परंतु अंत का तंत यही है कि अगर इस प्रकार के कृत्यों पर लगाम लगानी है और अगर समाज से इन्हें पूरी तरीके से खत्म करना है, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि हमारी दुश्मनी अपराधी से नहीं है, हमारी दुश्मनी अपराध से है। अगर जब सवाल बदलते हैं तो जवाब भी बदले हुए नजर आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब सवाल बदलते हैं तो लोगों के जवाब भी बदल जाते हैं। क्या सब कुछ पहले से तय नहीं होता है शोभा यात्राओं में कि कहां कहां से निकाली जाएगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे?
जो जो जहां पर संवेदनशील एरिया है वहां पर कितनी क्या पुलिस फोर्स जरूरत होगी, कितनी पुलिस फोर्स जरूरत होगी तमाम शोभा यात्रा को शांतिपूर्वक निकालने के लिए? क्या सिटी मजिस्ट्रेट के पास पूरी तरीके से प्लानिंग नहीं होती है? क्या ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से फेल नहीं नजर आ रहा है जो तमाम हिंसाओं की घटनाएं सामने आई हैं? देखिए, शासन जो है और प्रशासन जो है उनकी अपनी जिम्मेदारी है। मैंने शुरुआत में ये कहा, मैंने यह नहीं कहा कि शासन प्रशासन जो है वह फेल नहीं हुआ है या शासन प्रशासन जो है वह अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहा है। शासन प्रशासन का अपना दायित्व है और वो इस अपने दायित्व को निभाने में उनसे चूक जरूर हुई है, तभी इस प्रकार की जो चीजें हैं सामने आती है। परंतु हमें यह समझना होगा कि एक समाज के रूप में अगर हम इन चीजों को देखें तो हमें देखना होगा कि आखिर यह अपराध करता कौन है। यह अपराध वही लोग करते हैं जो कि इसी समाज का हिस्सा है। और आखिर वह इस प्रकार के अपराध क्यों कर रहे हैं? आखिर कोई हनुमान जी की यात्रा है या राम जी की यात्रा है, उस पर पत्थर क्यों फेंक रहा है? या आखिर उस यात्रा में प्रतिभाग लेने वाले लोग जो हैं किसी मस्जिद, मजार या दरगाह को देख करके एकदम उत्तेजित क्यों हो जाते हैं और उस पर चढ़ करके भगवा झंडा क्यों लहराते हैं? देखिए, ताली जो है हमेशा दो हाथ से बजती है, कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर वहां से पत्थर फेंके जाते हैं तो यहाँ से भी कोई कृत्य होता है। अगर यहाँ से कोई कृत्य होता है तो वहां से उसका जो है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमने तो बचपन में न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है। तो यह जो चीजें हैं, अगर आपको इसका मूल कारण अगर आप देखेंगे तो मूल कारण यही है कि राजनीतिक पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक वोट बैंक बनाने के चक्कर में इस प्रकार की चीजों को हवा देती है। और हमें यह समझना होगा, एक आम आदमी को जरूर दिखता नहीं होगा। प्लीज आज हिंदू मुस्लिम नहीं, ठीक है? इस प्रकार आज की मैं चीजें तीनों हो जाती है राजनीतिक तो पार्टियों के साथ लोग बैठा हूँ। सोचते यहाँ पर होंगे हिंदू कि मुस्लिम गुरु और हिंदू धर्मगुरु या मुस्लिम धर्मगुरु नहीं बैठा है। चलिए लौटेंगे आपके पास। संजीव निगम को डिबेट में ले लेते हैं। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अरविंद केजरीवाल अगर जहांगीरपुरी में अपनी रैली करने जाते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती, लेकिन आखिर आपका पुलिस प्रशासन इतना फेल हो गया कि हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है हनुमान जयंती के अवसर पर। ऐसा तो है नहीं एकदम से हो गया, पहले से बाकायदा कैलेंडर में पूरी तरीके से डिसाइडेड हुआ होगा। कैलेंडर में भी मेंशन है कि हनुमान जयंती है, शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। नहीं लगता था कि जिस तरीके से जहां जहां संवेदनशील एरिया है वहां पूरी तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए? या इन सब तमाम चीजें जो घट जाती हैं उसके बाद ही आप लोग जागते हैं? कौन जागता है, कौन को ही तो बात करनी है ना। जो आपने कहा आपका प्रशासन, सवाल ये है कि हमारा प्रशासन क्या, ये जो पुलिस किसके अंडर में आती है? अमित शाह जी जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, ये उनके सोचने की बात होती है। पहले भी कई बार देखा गया है कि उन्हें चूक हुई है, वो नहीं संभाल पाए हैं। दिल्ली की पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था उनके हाथ में, वो उसमें फेल हो चुके हैं। आज दोबारा फिर ये बिल्कुल तब जाहिर हो चुका है, दोबारा फेल हो चुके हैं। तो लगातार जो नहीं संभाल पा रहे हैं और जब कोई बात आती है तब कहते साहब एलजी है, एलजी के माध्यम से अब ये करवाते हैं वो करवाते हैं। तो यहाँ पे इनकी और उसी दिन कई और फंक्शन हुए जहाँ मनीष जी ने भाग लिया, हुआ। दिल्ली की पुलिस प्रशासन व्यवस्था वीक है? पूरी तरीके से मानते हैं आप कि दिल्ली की पुलिस प्रशासन व्यवस्था वीक है? अरे तो 100% मानना क्या, वो तो प्रूफ लगातार हो रही है। 8 बरस हो गए, 8 बरस से कर क्या रहे हैं? जब आखिरी टाइम आता है, अभी देखिए एमसीडी का चुनाव होने की बात आ रही थी, तब उनको याद आया कि एमसीडी को 3 में से 1 कर देना चाहिए। ये इनको 6-8 साल से समझ में नहीं आ रहा। वाकई करना होता तो 1 साल पहले कर लेते। ये कोई चीज करना थोड़ी चाहते हैं, सिर्फ बात का बहाना बना करके इसको ऐसे उलझा करके रखना चाहते हैं तो उलझाने रहे, काम सही ना हो। अगर डिफेम वाली कोई बात आ जाए तो अरविंद केजरीवाल के सिर माथे पर दो, इससे थोड़ी काम चलने वाला है, इससे मुद्दा होने वाला है। ये अपनी जो है राजनीतिक मुद्दे की आप बताओ, और भी कहीं तो बवाल नहीं हुआ, और भी कई जगह प्रोग्राम हुए थे उस दिन, यहाँ क्यों हुआ? यहाँ भी के लोगों ने निकाला, परमिशन ली नहीं ली? भाई ये लोग यहाँ से करते, दुनिया को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है इस तरीके का रहता है सिस्टम, दंगे कराने में उनको मास्टरी है। चलिए संजीव जी लौटेंगे आपके पास। देशबंधु दीक्षित जी इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देशबंधु दीक्षित जी, तमाम आरोप आप पर तो लग गए, लेकिन इनके जवाब आप देंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल भी है कि इसमें जुड़ जाता है कि 8-9 राज्यों में जिस तरीके से घटना हुई, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे आम आदमी पार्टी शासित राज्य हो, सवाल ये नहीं कि वो किससे
कि कौन उन पर शासन कर रहा है। सवाल यह है कि 8-9 राज्यों में जिस तरीके से घटनाएं हुई, क्या उससे शासन की जो व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, वो सवालों कटघरे में नहीं है? क्या ये नया संयोग है या कोई प्रयोग किया जा रहा है? जी जयचंद्र जी, आपको मेरी आवाज जी पहुंच रही है आपकी आवाज, जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिबेट में मुझे अवसर दिया। देखिए ना, ये प्रयोग है और ये घटना जो हुई है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, चाहे भाजपा शासित प्रदेश हो चाहे किसी अन्य की सरकार। घटनाएं कहिए देशबंधु जी, घटनाएं। हाँ, घटनाएं हैं जो हो रही हैं, वही मैं कह रहा था। आवाज में थोड़ा सा जी, तो मैं ये कह रहा था कि घटनाएं किसी भी प्रकार से, मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। जैसा कि अभी मैंने सुना था, हमारे चैनल पे एक प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रायोजित कार्यक्रम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 जब से देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व संभाला और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री ने संभाला, तब से मैं आपको यह बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था के नाम पे हमारी सरकार कभी भी इस प्रकार का प्रयोग करने के हमेशा सख्त विरोधी रही हो। और विपक्षी पार्टियां हार हताशा कहाँ। देखिए, कुछ असामाजिक तत्व हैं और कोई भी आदमी कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं है। जो कोई भी दोषी होगा, कानून उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। और रही बात जो आप हमारे एक अभी मित्र कोई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ रहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और हमारी ये पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी। देखिए, विपक्ष यही हताशा था। ये वही विपक्ष है जो हमेशा पूछता था राम मंदिर कब बताएंगे, डेट नहीं बनाएंगे, चाहे कश्मीर। उस पे बाद में देशबंधु जी वो मुद्दे आज नहीं, आज राम मंदिर नहीं, ठीक है? नहीं, राम मंदिर की बात नहीं। देखिए, विपक्ष के पास आज अपनी उपलब्धियां भी मत गिनवाइए, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है ना। 4 बातें मैं कह दूंगा, बुरा लग जाएगा आप तीनों लोगों को। आप 4 बातें नहीं कहते। देखिए, विपक्ष की सरकार में आप भी जानते हैं, यही समाजवादी सरकार है, यही बसपा की सरकार है। इनके शासनकाल में 1000 से ज्यादा दंगे हुए। ये दंगों की पार्टी के नाम से विख्यात हो चुके हैं। और ये आदमी कहे कि भाजपा एक है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बड़ा अनुशासित है। और ये जो घटना हुई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और ये जो कुछ भी असामाजिक तत्व हैं और देश में जो अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं से भी कदापि बख्शे नहीं जाएंगे। और इस चीज को मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत संज्ञान लिया। और देखिए, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई वो लिया जाएगा। और एक सवाल मेरा और भी है आपसे कि आखिर इस तरीके की जब शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं पहले से इनकी प्लानिंग भी की जाती होगी। एकदम से तो है नहीं कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए औचक निरीक्षण करने, उसको लेकर कोई तैयारी नहीं है। लेकिन अगर सीएम योगी आदित्यनाथ औचक निरीक्षण करने पहुंच भी जाते हैं, वहां भी किसी अधिकारी या तमाम जो उनके ताना बाना होता है, उनके साथ तू मैं भी नहीं होती किसी की। जसवंत जी सुनिए, सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन हनुमान जयंती पर जब शोभा यात्रा निकाली जाती है, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम हनुमान जयंती पर या रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ तमाम जो 8-9 राज्य हुए, चाहे वो आपके शासन वाले हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, ठीक है? वहां पर पूरी तरीके से क्या इसको लेकर प्लानिंग नहीं की जाती है कि हाँ भाई, शोभा यात्रा निकाली जानी है, इसमें कितनी क्या पुलिस फोर्स जरूरत पड़ेगी, कौन कौन अधिकारी इसमें लगाए जाएंगे, परमिशन ली जाएगी, या तमाम जो चीजें होती हैं पूरी तरीके से। तो ऐसे में क्या शासन कंचे खेल रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था, एलआईयू लूडो खेल रही थी, या तमाम चीजें पूरी तरीके से विफल नजर आ रही हैं आपकी जो शासन प्रशासन और ये तमाम ये फोर्सेस हैं? नहीं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। देखिए, न प्रशासन न लूडो खेल रहा था, न तमाशा देख रहा था। क्या हो रहा था? आज आपसे सुना था, मुख्यमंत्री ने पहले भी कह दिया। तो मैं हम देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्र है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्यार में आपस में रहते। जहाँ एक हमारे तरफ मुस्लिम भाइयों का रोजा चल रहा है, इसमें आपने देखा तो हिंदुओं की हनुमान जयंती का पर्व हो। देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सबको अपने धर्म और अपनी आस्था के हिसाब से अपनी यात्राएं और पूजा पाठ का
स्वतंत्रता है। लेकिन मैं आपको कह दूं, कुछ असामाजिक तत्व जो है हमेशा देश को और देश को अस्थिर बनाने, देखिए एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। चलिए, मैं ये बिल्कुल बिल्कुल, एक मछली जो होती है पूरे लेकिन मैं आपको ये तालाब को बता गंदा कर देती है, उस मछली को कहीं ना कहीं निकाल फेंकने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए, ये हिंदू मुस्लिम पे ही आखिर क्यों होता है, क्योंकि सिख धर्म में भी इस तरीके की शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, उनको लेकर वहां पर पूरी तरीके से शांति व्यवस्था की जाती है, वहां पर कोई भी ऐसी घटना नहीं घटित होती है जिस तरीके से तमाम राज्यों में घटनाएं सामने आती है। जयेश गुरनानी जी, इस सवाल का जवाब आप सोच के रखिएगा, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जिस तरीके से जयेश गुरनानी जी के पास मैं जाना चाहूँगा और उनसे समझना चाहूँगा कि आखिर भाई शोभा यात्राएं होती हैं, तमाम कर्तव्य दिखाने वाली जो यात्राएं होती हैं वो सिख धर्म में भी होती हैं, वहाँ पर तो आखिर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये कोई नई बात नहीं है, ना ये आज शुरू हुई है, ना ये हनुमान चालीसा को लेकर हुई है, ना हनुमान जयंती को लेकर हुई है, ना रामनवमी को लेकर हुई है, ना ये इसलिए इस बार हो रही है कि हनुमान जयंती और ये रमज़ान एक ही महीने में पड़ रहे हैं, ये भी नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कि और मान क्यों नहीं लिया जाता कि ये तमाम 8-9 राज्यों में घटनाएं सामने आई हैं, इसमें शासन प्रशासन पूरी तरीके से विफल है? जयेश जी, देखिए, शासन प्रशासन विफल है या शासन प्रशासन ने अपना काम किया है, यह एक अलग बात है, परंतु आज आपको यह समझना होगा कि आखिर ऐसी घटनाओं का मूल कारण क्या है। और मूल कारण यही है कि जो समाज में एक जहर घोला जाता है सांप्रदायिकता का, वह कभी ना कभी एक ना एक बार इंसान के चरित्र के द्वारा वह निकलता ही निकलता है। अगर प्रेशर कुकर है, एक बार सीटी बजाएगा, 2 बार सीटी बजाएगा, 3 बार सीटी बजाएगा, परंतु 5वीं 6ठी बार हो सकता है कि इतना प्रेशर क्रिएट हो जाए कि वो फट जाए। तो यह जो घटना है ना, ये इसी प्रकार की घटना है। धीरे धीरे करके सांप्रदायिकता का जहर, धीरे धीरे सांप्रदायिकता की अग्नि जो है वह समाज में लगाई जाती है, और उसके बाद इस प्रकार की घटना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस प्रकार से सांप्रदायिकता जो है वह इस समाज पर हावी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह इस समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है। मैं एक तथ्य उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं आपको पहले मना कर चुका हूं, डिबेट में आज तीनों राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम वाले, हिंदू मुस्लिम नहीं है, ना हिंदू धर्मगुरु है ना मुस्लिम धर्मगुरु है। तो उस संबंध में कांग्रेस के नेता दिग्विजय जी द्वारा ट्वीट किया गया, प्रशासन द्वारा यह बताया गया कि वह जो चित्र है जो उन्होंने ट्वीट किया खरगोन की घटना का, वह एक फर्जी चित्र था और उन्होंने दंगे भड़काने के लिए यह चित्र जो है उसको ट्वीट किया है और उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। परंतु अगले ही दिन इन्हीं की पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के, एक वीडियो ट्वीट करते हैं जो कि तेलंगाना का रहता है। उसमें एक जो मुस्लिम समुदाय का एक व्यक्ति है, वह धमकी देते हुए यह कहता है कि हमने जो है जिस प्रकार की हालत करी है हिंदुओं की, यदि हिंदू जो है अगर नहीं मानेंगे कि हमारा इस देश पे उतना ही अधिकार है, तो हम इस प्रकार की चीजें और करते रहेंगे। और वह ट्वीट जो रहता है वह करते हैं खरगोन का बता करके, रहता तेलंगाना का है, बताते हैं कि खरगोन का है, और कहते हैं कि इस ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जाए। परंतु आज दिनांक तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरे राज्य का ट्वीट, दूसरे राज्य का वीडियो लेकर के ट्वीट करना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा, और यह बताना कि यह मध्य प्रदेश के खरगोन का है, और सांप्रदायिकता बढ़ाना, आखिर यह क्यों किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा? इसका एक ही उत्तर है, और एकमात्र उत्तर यह है कि जैसे ही जिस राज्य के चुनाव समीप आने लगते हैं, वहां पर इन्हें सांप्रदायिकता का सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि दूसरे तो मुद्दे हैं नहीं इनके पास। यह लोग रोजगार के ऊपर बात कर नहीं सकते, यह लोग महंगाई के ऊपर बात कर नहीं सकते, यह लोग युवाओं की बात कर नहीं सकते, यह लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर नहीं सकते, यह लोग शिक्षा की बात कर नहीं सकते। तो आखिर इन सभी मुद्दों को दबाने के लिए इन्हें एक नया मुद्दा लेना पड़ता है, जो कि सांप्रदायिकता का मुद्दा होता है। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वीकार करें या ना, 32 चुनाव हारने के बाद आपसे कि यह जो कि इस प्रकार की जो चीजें भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है सुनियोजित तरीके से, और जो शहर कांग्रेस बोला है कि आज कांग्रेस
पार्टी जो समाप्त की ओर चली गई है। चलिए और ये आप जय जी जय जी, प्लीज 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 एक मिनट, ये सब मेरी आंखों से नहीं, मेरी आंखों से ओझल नहीं है जो भी हुआ है अभी पिछले 10-15 दिनों में, मेरी आंखों से नहीं ओझल हुआ है ये जो 10-15, मैंने सब कुछ देखा है। पूरे ठीक है। कुएं में तो आपने भांग मिला दी है, आप जो पानी पिएगा उसे नशा होगा। हताशा खुलना में जो सामाजिक तत्वों द्वारा भैया क्षणिक राज्य के लाभ लेने के लिए जो कर रहे हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा पद पे हो। नहीं, बख्शने वाली हरकतें नहीं है उसकी। आखिर कैलाश विजयवर्गीय जो कि राष्ट्रीय महासचिव है आपके भारतीय जनता पार्टी के, वो एक फर्जी ट्वीट करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं, हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, तब उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर की जाती है? पूरा सामान्य दास्तार हो, वो बात नैतिकता की करे, वो बात सुशासन की करे, वो बात क्षेत्रवाद जातिवाद की करे, तो अच्छा नहीं लगता है। स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ, स्पष्ट उत्तर हो तो दे दीजिए, वरना बोल दीजिए कि हाँ मैं एक ऐसा प्रवक्ता हूँ जिसके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कोई मुझे चलिए देशबंधु जी लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। जयेश जी, आपसे भी सवाल एक ले लेता हूँ और फिर जाएंगे संजीव निगम जी के पास। जय जी एक मिनट, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, जवाब हो तो जवाब दे दीजिएगा। तेलंगाना की बात करेंगे, कभी हैदराबाद की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी देश तोड़ने का काम करती है। कांग्रेस चलिए देशबंधु जी, एक सवाल आप दोनों से है, ठीक है, जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों कितने सफल रहे हैं सरकार चलाने में, ठीक है। 25 साल तक राजस्थान में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ने शासन किया, 25 साल बीत गए, इतनी शोभा यात्राएं निकाली गई, रामनवमी पर हो या हनुमान जयंती पर हो या जुलूस निकाले गए, चहल्लुम का जुलूस निकाला गया, मुझे नहीं लग रहा कोई तू मैं भी हुई होगी, गाली गलौज तक हुआ होगा। लेकिन इस बार तो ऐसा हो जाता है कि पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा वहीं से शुरुआत होती है। जयेश जी देखिए, जो आपने मुझे बात कही है, आप समझिए कि यह जो समस्या उत्पन्न हुई है, जो आज सांप्रदायिक कृत्य समाज के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, आखिर वह क्यों किए जा रहे हैं? अगर आज आप आपका व्हाट्सएप उठा करके देखेंगे, किसी भी ग्रुप को खोलेंगे, तो आप देखेंगे 10 में से कम 5 मैसेज जो है वह सांप्रदायिक होते हैं। इस प्रकार का जो संदेश है वह समाज में फैलाया जा रहा है कि एक कौम जो है वह तो इस मुल्क के लिए जो है वह देशद्रोही है। इस कौम ने जो है पूरे मुल्क की जितनी भी समस्याएं इस कौम के द्वारा पैदा की जा रही हैं, और आखिर इस प्रकार का संदेश जो है वह कौन फैलाता है? इस प्रकार का संदेश वही निक्करधारी लोग फैलाते हैं जिन्हें असलियत में इस प्रकार की चीजों से, सांप्रदायिक चीजों से उन्हें राजनीतिक फायदा मिलता है। तो आखिर मैं यही कहना चाहूंगा कि शासन प्रशासन को दोष देना और शासन प्रशासन के ऊपर यह थोप देना कि भैया सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन के कारण ही सारी चीजें हुई है, यह गलत होगा। आपको यह समझना होगा कि आखिर समाज जो है इस प्रकार का अपराध क्यों कर रहा है। हरकतें करेंगे ना तो आपका हश्र क्या होगा, ये जनता जनार्दन ने क्या है। और देशबंधु जी, आपके भी जो राज्य जहां ये हिंसा हुई है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, हालात वहां पर काबू में नहीं है। खरगोन की बात कर ले तो वहां पर बुलडोजर जरूर चला दिए गए हैं, लेकिन आखिर वो नौबत क्यों पहुंची बुलडोजर चलाने की? आवश्यकता नहीं है कि हमारी चिंता करें, हम स्वयं के लिए सक्षम है। देखिए, आपने जो बुलडोजर की बात कही, बुलडोजर हमेशा उसके लिए रहा। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट, जो कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है और पूरी तरीके से होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जहां जहां आप जिस तरीके से बता रहे हैं बुलडोजर चला दिया, आखिर बुलडोजर की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी सवाल बड़ा है। आपने स्थिति वहां पर वैसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? आपको कुछ ज्ञान है भी कि नहीं? जयबंधु जी, बुलडोजर की अगर आप बात कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, तो आप मुझे बताइए कि किस कानून के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं आप? अरे जिस व्यक्ति को अभी तक बिल्कुल जय जी, आखिर ये जरूरत ही क्यों पड़ी कि आखिर बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी? फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की जिस तरीके से 8-9 राज्यों में ये व्यवस्थाएं सामने आई, कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आ रही हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में जहांगीरपुरी को पूरी तरीके से टारगेट किया गया था, और वहां पर जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी ये पूरा ठीकरा जो है वो दिल्ली पुलिस के सिर फोड़ती हुई नजर आ रही है, और दिल्ली पुलिस
को लेकर कहते हुए आ रही है कि बीजेपी के शासित और अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही। तो वहीं अगर तमाम राज्यों में बात की जाए तो इस बार रामनवमी और हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा सफल निकालने में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से विफल साबित हुआ है। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए INB न्यूज के साथ। नमस्कार।